तो कहते हैं कि सावधानी बरत लेना, सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारा गुरु का रिश्ता है। यहाँ बहुत सावधानी बरत लेना, यहाँ निंदा मत करना। और आगे तो बड़ी कठोर बातें लिखी, वहां तो कहा जबान को ऐसे कर देना वैसे कर देना, वो भाषा भी मेरे से नहीं बोली जा रही। लेकिन उसका अर्थ केवल इतना ही है कि तुम यदि किसी की जबान चुप करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्थान छोड़ो। बड़े सारी मर्यादा बताई गई है, गुरु चले तो उसके छाया पर पांव नहीं पड़ना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना है। यह भी कहा गया कि अगर गुरु एक छोटा सा कोई, सब गुरु गीता में ही है, छोटा सा भी कोई तृण समान भी कुछ पदार्थ देता है तो उसको खजाना मानकर रखो, क्योंकि उसमें कृपा बसी हुई है, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। गुरु की सन्निधि में, आश्रम में, कहीं भी पास में रहते हो, कहते हैं वहां पर कुछ भी इस तरह की चीज न करो जिसके कारण तुम्हारे पुण्य का क्षय हो, क्योंकि वहां तुम पुण्य वृद्धि करने के साथ साथ अपने कलमश धुलने के लिए आए हो। तो अपने आप को पात्र बनाए रखो। उसी के साथ में आगे फिर ये समझाया गया है कि तुम्हें आत्म साधना में लगना है। तो उसे भी हम लोग देखें। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायतस चिन्मयम हृदय तत्र स्फूर्ति भावो यह शृणु तम कथयाम्यहम। हृदय में चिन्मय आत्म ज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता, प्रगाढ़ता, जो भाव स्फुरित होते हैं उसे तुम सुनो। तत्स्फूर्ति भावो यह शृणु तम कथयाम्यहम। उस समय जो भावनाएं प्रकट होती हैं मैं तुम्हें उन्हें सुनाता हूं और तुम उसे ध्यान से सुनो। ऐसे पार्वती माता से भगवान शिव कह रहे हैं। और किस चीज के लिए कह रहे हैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायत चिन्मयम हृदय। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर शीघ्रता से हम लोग आगे चलेंगे। भगवान शिव ये कहते हैं कि गुरु से तुम्हें क्या करना है अब आगे, क्योंकि स्टोरी टेलर तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, कथा सुनाने वाले, कथा कहानियां जो कही जाती हैं उसके बीच में और कहानी, उसके बीच में और कहानी। शिव जी और कृष्ण भगवान वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वो वाले वहाँ आए, फिर उनके साथ में ये हुआ, उनके साथ वो हुआ। वो जो उस तरह की कथाएं सुनते हैं लोग, का सिर्फ यहीं तक मत रहना। फिर बोले अब साधना पक्ष भी है। अब इसीलिए जो कहा गया है कि तुम्हारा जप भी, तुम्हारा तप भी, तुम्हारी साधना है। और जैसे कल आपको बताया गया था कि कितनी तरह के तो जप हैं, 14 तरह के जपों के साथ। और अगर आप मंत्र साधना की बात करते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। आगे चल के थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि 16 तो मंत्र योग के 16 रूप हैं और उनका पूरा विस्तार जीवन में होना चाहिए। क्या बताना चाहता हूं कि गुरु के पास रह करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करो। और जहां से कथा कहानी से शुरू हुआ वहां से चलते 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 तत्व ज्ञान तक आओ। और तत्व ज्ञान के बाद में फिर आप जो है आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिए। उसी को कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। दोष मिटेगा तभी जब गुरु की कृपा होगी, और ज्ञान की अनुभूति तभी होगी गुरु कृपा करें। गुरु कृपा क्या है? आपके आसन की सिद्धि हो जाए। और एक नियम माना जाता है कि 90 मिनट का एक नियम माना जाता है कि 90 मिनट के बाद आपके शरीर का एक फ्लो शुरू होता है, मस्तिष्क का। फिर एक धारा शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग में भी एक व्यवस्था दी जाती है, कम से कम 1.5 घंटे का सत्संग चलना चाहिए। और व्यक्ति को अपने आसन की भी
स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि शुरुआत में 30 मिनट, फिर 30 को 30 मिनट, फिर 30 और मिनट जोड़ दीजिए, तो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, कम से कम इतना तो बैठने का अभ्यास बन जाए। इसलिए कथा में भी यह नियम माना गया कि कम से कम जो है कथा में 1.5 घंटा बैठा लो, क्योंकि साइकोलॉजी को बहुत ध्यान में रखा गया। ये गुरु लोग कोई भी कार्य करते हैं, ये ऐसे कोई भी कुछ शुरू करते हैं ऐसा नहीं होता। ये मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, और समझने के साथ में फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का अज्ञान मिटे, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। पुरानी घास के ऊपर कोई चिंगारी पड़ गई हो और सारा घास जलकर मिनटों में खत्म हो जाए, कि बस ऐसे गुरु ज्ञान देता, पर श्रद्धा तुम्हारी बहुत गहरी होनी चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धा ही तुम्हें बैठाएगी। कितनी भी दूर हो गुरु, चल करके आप पहुंच जाओगे। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपके घर के सामने भी आए हुए हों तो आप क्या कहेंगे, टीवी में देख लेंगे, अभी तो हम लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। श्रद्धा लेकर जाएगी। श्रद्धा में कमी होगी, सामने भी होंगे तो भी आप देख पाए, संभव नहीं है। और जो संत पुरुषों ने कहा ना कि गुरु शरणागति छोड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति तो बह चली, नहीं नरक में ठोर। कि बस अगर तुम्हारा बार बार ध्यान भटकता है और गुरु को छोड़ के भाग रहे हो, शायद यहां कुछ मिल जाए, शायद वहां कुछ मिल जाए, तो कहते हैं फिर तुम अपने जीवन का वो भाग जो तुम्हारे नरक को तोड़ सकता था, तुमने उसको नहीं तोड़ा, तुम तो खुद ही नरक की तरफ चल पड़े। और कितना कुछ कहा गया है कि जैसे प्रीति कुटुंब से, ये संतवाणी सुना रहा हूं आपको। और कमाल की बात यह है कि सारे पुराणों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में जितनी महिमा गुरु की कही गई है, ग्रंथ पर भरे पड़े हैं, और संतों की वाणी पढ़े तो वहां तो और भी कमाल है। जैसी प्रीति कुटुंब से, तैसी गुरु से होए, कहे कबीर ता दास का पल्ला ना पकड़े कोई। जैसे तुम्हारे अपने परिवार में प्यार है, परिवार के प्रति मोह, प्यार जो है मोह तक पहुंच गया, इतना ही गुरु के साथ में करके देख लो। हालांकि उसको भी तोड़ना पड़ता है, जो कई बार गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे बुद्ध का शिष्य आनंद उन्हीं से कह रहा था कि देखो मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन मैंने दीक्षा लेनी है। और एक पुराण में कहीं मैंने पढ़ा है जहां पर लिखा है कि तुम कहां दीक्षा लो और कहां नहीं लो, वहां पर यह भी कहा गया है। एक जगह तो यही लिख दिया कि सन्यासी से मत ले लेना। अब ये बात नहीं समझ में आई, पत्नी दीक्षा नहीं ले सकती, ये भी बोल दिया है। तो अलग अलग विचार हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं। आदि शंकराचार्य तो गुरु थे, सन्यासियों की अपनी एक परंपरा है, वो नहीं गुरु होंगे तो कौन होंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें, फिर गुरुओं की कैटेगरी बताई गई है, ये हो और ऐसा नहीं हो। और उसमें ये भी कहा देखने में भी सुंदर होना चाहिए। अब ये कोई कसौटी तो नहीं हो सकती। तो फिर अष्टावक्र का क्या होगा? वो तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, और जनक के तो गुरु वही बने। उनमें ये आकर्षण हो, उनमें वो आकर्षण हो, बहुत तरह की बातें कही गई। लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि जैसे तुम्हारे परिवार में तुम्हारा प्रेम हो, ऐसे गुरु से होना चाहिए, लेकिन प्रेम रहे, उसको मोह नहीं बना लेना। जब जब भी इंसान प्रदर्शन की तरफ आ गया तो ध्यान रख लीजिए, आत्मदर्शन गया। तो गुरु के पास जाकर क्या करें? अब ये जरा समझने वाली बात है।
अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायत, हृदय के अंदर जो अंगुष्ठ मात्र अत्यतिष्ठ दशांगुलम जो कहा गया है, सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, असंख्य सिर हैं जिसके, असंख्य आंखें हैं जिसके, असंख्य हाथ पांव हैं जिसके, जो सर्वत्र फैला हुआ है, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, हृदय के अंदर वो अंगुष्ठ मात्र बनकर, ज्योति बनकर तुम्हारे विराजमान है। क्या करें? बोले गुरु की कृपा से उसके दर्शन करने की चेष्टा करो। इसका दर्शन कराने के लिए गुरु है। इसलिए गुरु के साथ चलते चलते आपको साधना के क्षेत्र में आना पड़ेगा, और यहां आकर के ही आपके जीवन में वो बात बनेगी जिसके लिए तुम आए हो। ध्यान रख लीजिए कि भारत देश, यहां से गुरुओं ने जाकर दुनिया के कोने कोने में भारत के ज्ञान को संसार में दिया, और पूरे संसार को लोगों ने, संसार के लोगों ने भारत को गुरुओं का देश समझा। अभी चाइना से सामान भारत में आता है, लेकिन किसी समय में भारत के गुरु तिब्बत में, चाइना में, वो जाकर के वहां ज्ञान प्रसार करते थे, और वहां के लोग भारत में आकर ये कहते थे, गर्व के साथ बोलते थे, हम भारत होकर आए। और उन लोगों ने वेनसांग आया, भारत में रहा। धर्म बोधि भिक्षु जब गए चाइना में, तो वहां के संत, जिनकी बहुत बड़ी चर्चा थी उस समय, वो उनके पास में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बड़ी किताबें उन्होंने लिखी थी। मैं सार सुना रहा हूं क्योंकि आज इतनी बड़ी कोई कथा सुनाने को समय नहीं है। धर्म बोधि भिक्षु के पास जब वो आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। धर्म बोधि भिक्षु ने कहा कि सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कोरा मस्तिष्क करो, क्योंकि जो तुमने पढ़ा था वो तुम्हें शांति दे पाया नहीं। उससे तुम्हारे अंदर के तर्क तो बहुत सारे पैदा हो गए, लेकिन गांठें और संदेह अभी गया नहीं तुम्हारा। तुम अभी भी सोचते ये ठीक और ये ठीक। निर्द्वंद होना बहुत जरूरी है, निर्ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ग्रंथियां टूटनी चाहिए। और चर्चा करते 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 उन्होंने उसको एकदम शांत कर दिया, और जैसे कोई बादलों से रहित बरसने के बाद बादल चले जाएं और आसमान स्वच्छ हो जाए, ऐसी स्थिति संत की हो गई। और जैसे उनकी वो स्थिति हुई, तो गुरु ने कहा कि अब अपने अंतर में प्रवेश करो। धीरे धीरे वो ले गए विचार शून्यता में, श्वासों में स्थिरता लाते लाते उन्होंने कहा अब बिंदु तक पहुंचो। अब जैसे वो ज्योति बिंदु तक गए, और गुरु ने कहा कि बस यहां से आपने छलांग लगानी है, जंप लगाना है। धीरे धीरे स्वयं को छोड़ते जाओ। गुरु की इधर से आवाज गूंज रही है, और इधर अचानक कुछ घटा, और उसका ध्यान लगा, और ध्यान गहराई में पहुंच गया। और जैसे बहुत गहराई में ध्यान पहुंच गया, गुरु उठे और उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वहां पर हाथ रखकर और थोड़ी सी ज्योति दी। अब इसे तो ऐसा लगा कि जैसे जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी फैल गई हो, और अंदर का कुछ कालापन जलकर, जैसे सोने की मूर्ति कोई थी और उसके अंदर की सारी बाहर की मिट्टी हटकर सोने की मूर्ति जैसे चमकने लग जाए, ऐसे स्वयं को चमक अनुभव की। बैठे रहे बहुत देर तक, और उसके बाद प्रणाम किया, गुरु की तरफ देखा, गुरु की आंखों में जैसे देखा, और उन्होंने मेहर भरी नजर से देखा और इशारा कर दिया, जाओ।
चले गए, जाके अपना कमरा बंद कर लिया। लिखने की रोज आदत थी, उस दिन लिखा उन्होंने। क्या लिखा कि कागज के दिए देखे थे मैंने, इतने बरस लगा दिए कागज के दिए देखने में। कागज के दिए में रोशनी नहीं होती, हाथ जलता दिया देखकर रोशन हो गया हूं, और आज मानता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसके बाद वे भारत आए, भारत में घूमे, और फिर जाके उन्होंने लिखा, जहां हजारों दिए हैं और सूरज का प्रकाश भी जहां है, मैं वहां होकर आया हूं। और मुझे लगता है कि अब मैं जीती जागती पुस्तक बन गया हूं। और अब मुझे लगता है कि जो अब तक मैंने जाना था वो तो कुछ था ही नहीं। अब जो अनुभूति हुई, अब महसूस हुआ कि कुछ है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, गुरु वो रूप है कि जहां आपको सीधा साक्षात्कार करने का मौका मिलता है। इसलिए कहा कि अंतर में, हृदय में ज्योति के दर्शन करने का मौका मिले तो गुरु की शरण जाओ। तो आगे फिर पार्वती माता पूछती हैं, पिंडम किंतु महादेव पदम किम समुदाहृतम रूपातीतम च रूपम किम एतद आख्याय ही शंकर। महादेव, पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, हे शंकर रूप क्या है, रूप से परे क्या है, विस्तार से बताइए। वैसे तो इसमें भी कथा आती है कि भगवान शंकर से जब वो पूछ रही थी कि मुझे बताओ रूप क्या है, रूपातीत क्या है, तो शंकर भगवान उस समय उठे और उठ करके उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया, और आकार बड़ा करके एकदम पूरे संसार में फैल गए। और उसके बाद छोटे बीज बनते बनते, बूंद बनते बनते पानी में मिले, और फिर एक एक चीज में मिल गए, और मिलने के बाद सब में होकर सब में फैल गए। पार्वती माता देखती रही, पार्वती माता पुकार रही, महादेव तुम कहां हो। और फिर वो एक छोटे से बीज से प्रकट होकर सामने आते हैं, और उन्होंने कहा कि ये रूप है जगत, और जो इसमें सारे में रम गया है और रम करके और फिर प्रकट हो गया, वो रूपातीत है, इस रूप से भी बाहर है। उन्होंने कहा, भगवान मुझे समझ नहीं आया। अब उसके बाद उन्होंने व्याख्या करनी शुरू की कि कैसे इस बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि ये जो पिंडम कुंडली शक्ति पदम हंसम मुदाहृतम रूपम बिंदु ऋतिज्ञेयम रूपातीतम निरंजनम। महादेव कह रहे हैं पिंडम कुंडली शक्ति, कुंडली शक्ति जो है वो पिंड है, हंस को पद कहते हैं, बिंदु को रूप कहते हैं, और जो ये रूपातीत है, रूपातीतम निरंजनम, रूपातीत निरंजन रूप है, मतलब निराकार स्वरूप भगवान का, उसको रूपातीत कहते हैं। अब सामान्य अर्थ तो ये है, लेकिन असली बस यही है जिसको समझना है। इसको समझना चाहते तो क्या करोगे? कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक तुम्हारा एक रूप है, जिसको इन्होंने कहा है पिंडम, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति के साथ आप इस दुनिया में हो, शरीर धारण करके बैठे हो तो तुम पिंड में हो। लेकिन जैसे ही ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी तो उसके बाद तुम पिंड से ऊपर हो गए, और जैसे ही इससे ऊपर उठे, पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता, तो उसके बाद तुम पद से मुक्त हो गए। अब पद क्या है? तो कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली शक्ति का ऊर्ध्वगमन होते जाए तो एक पद तक तुम पहुंचते हो, तुम्हारा कुछ स्थान हो गया है।
लेकिन पद से भी मुक्त होना है, क्योंकि यहां पर आते ही तुम्हारे अंदर पदम हंसम उदाहृतम, पद जो है उसको कहा कि हंस को ही पद कहते हैं और बिंदु को रूप कहते हैं। ये जो प्राण शक्ति है, ये जैसे जैसे ऊपर उठेगी, जागृत होती जाएगी, स्थिर होते चले जाओगे, तो कहते हैं कि ये पद हंस रूप में आ गया है, उड़ रहा है ऊपर की तरफ। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी, पौन, पौन मतलब पवन। शरीर जो है 9 दरवाजों का पिंजरा है, इसमें पवन नाम का एक पंछी बैठा है। रहने का अचंभा बड़ा, गया अचंभा कौन। इसमें रह रहा है, बस इसका आश्चर्य करो, निकल कर भाग गया तो इसका आश्चर्य मत करो। पंछी पिंजरा तोड़कर निकलता है, छोड़ के भागता है। प्राण आत्मा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं तुम इससे भी मुक्त हो जाओ, इससे ऊपर उठ जाओ, फिर क्या होगा। रूपम बिंदु इति गेयम, ये जो तुम्हारा रूप, रूप से मतलब यहां वो रूप नहीं है संसार का रूप, आत्म रूप। मतलब आप शरीर को कुंडलिनी सहित जो देख रहे हैं, ये तो हो गया पिंड, लेकिन इस पिंड में जैसे शक्ति का जागरण हो गया, ऊर्ध्वगमन हो गया, तो आपकी दूसरी स्थिति आ गई। और उसके बाद जो प्राणों में भी स्थिरता आ गई, तो वो तीसरी स्थिति आ गई। और प्राणों की स्थिरता होने के बाद जब तुम अपने आत्म स्वरूप को जानने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं कि बिंदु तक तुम रूप से आगे पहुंच गए। रूप से आगे पहुंच गए तो मतलब तुमने आत्म रूप को देख लिया, अपने आत्मा को पहचान लिया। उसके बाद कहते हैं यहां से भी मुक्त होना है, रूपातीत तक पहुंचना। रूपातीत कौन है? बोले निरंजन। अभी समझाऊंगा मैं आपको, पहले अर्थ कर रहा हूं। रूपातीत क्या है? बोले निरंजन, परमात्मा जो आकार से भी रहित है, कि ये गुरु कृपा से दिखाई देगा। समझना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर परमात्मा को पाने का एक साधन है, लेकिन इस साधन में जब तक आप अपने अंदर में कुंडली शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो पिंड छूटेगा नहीं। संसार में बोलते हैं ना, पिंड छूट गया, कि तुम पिंड से बंधे हुए हो, वासनाओं से बंधे हुए, संसार से बंधे हुए। पिंड छुड़ाओ अपना, थोड़ा ऊपर उठे। बोले भी यहां से तुमने प्राण शक्ति पर काम करना है। तो जो पद है, पद प्रतिष्ठा और संसार में मैं, ये मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं ये पूरी हों, कैसे भी ऊपर उठ गए। अब तुम मणिपुर से भी आगे जाकर के हृदय चक्र में आ गए तो तुम अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करने लग गए। कहते हैं यहां भी आकर के तुम रूप तक आ गए, रूपातीत हो जाओ। रूपातीत होने का मतलब है कि आत्म स्वरूप से भी तुम बिंदु तक पहुंचो। बिंदु आज्ञा चक्र में भी माना जाता है, और इसी को कहा जाता है कि परब्रह्म तक पहुंचने के लिए आत्म ज्योति के दर्शन पहले करें, आत्म साक्षात्कार। कहते हैं यहां पहुंचने के बाद बोले अब असली चीज रह गई है रूपातीत तक पहुंचने की। वो क्या है? बोले वो परब्रह्म परमेश्वर है। वहां कैसे जाएंगे? बोले यहां तक तो तुम्हारी साधना ने तुमको पहुंचा दिया, इसके बाद में समस्या है कि इससे आगे जाने के लिए गुरु कृपा चाहिए। आत्मा भी है, इधर परमात्मा की भी अनुभूति हो रही है, मिलन नहीं हो रहा है, कृपाएं मिल रही है, सिद्धियां मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बीच में एक पर्दा है, जैसे आपके जो है दिए के ऊपर कोई एक चिमनी रख दी हो किसी ने, तो प्रकाश तो आ रहा है, भगवान की कृपाएं पा रहे हो, संसार को भी आप चमत्कार कर रहे हो, सिद्धियां दे रहे हो, सिद्धियां मिल गई हैं, मिलन नहीं हो पा रहा भगवान से सीधा सीधा। वो आखिरी वाली जो स्थिति होती है, उस पर्दे को, आखिरी को तोड़ने का काम गुरु की कृपा चाहिए। यहाँ कहते हैं फिर गुरु चाहिए, विधि देने के लिए गुरु और वहां तक पहुंचाने के लिए गुरु। का जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में ये आ गया, तुमने जो है जन्मों में जो नहीं पाया वो एक झटके में पा जाओगे। ये सब बताने के बाद में आगे फिर जो आखिर में गुरु गीता में कहा गया है उसे भी थोड़ा सा ध्यान दें। आगे जो ये कहा गया है कि ये
गुरु गीता क्या चीज है, तो इसके बारे में कहा गया है, सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो जो भी इच्छा करता है वो सारी इच्छाएं निश्चित रूप से उसकी पूरी होती हैं। इतनी बड़ी कृपा गुरु गीता के द्वारा होती है। तुम जो जो भी सोचोगे, कामिष्य कामधेनु कल्पना कल्पपादप चिंतामणि चिंतितस्य सर्व मंगल कारकम। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है। कल्पनाओं को साकार करने वाला यही कल्प वृक्ष है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सभी तरह से मंगल होगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ जरूर करना चाहिए। और जिन दिनों गुरु पूर्णिमा का अवसर हो, जितना हो सके इसका पाठ अवश्य करें। तो इसलिए जो मैंने आपको सुनाया, इसे श्रद्धा पूर्वक आप लोग जरूर विचार कीजिए। और किसी अलग समय पर, क्योंकि 7 दिनों के कार्यक्रम में भी हम इस पर पूर्ण चर्चा जितनी और विशद होनी चाहिए थी वो पूरी तो नहीं। वैसे भी कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत है भगवान और उसकी महिमा भी अनंत है। और फिर कहने वाला कितना भी कुछ कहे। यहाँ मुझे होमर की पंक्तियाँ याद आती हैं, जब उन्होंने अपनी एक कविता में कहा था कि हजारों सालों की उम्र मिल जाए और हजारों तारों वाला कोई साज हाथ में आ जाए और फिर हजारों तरह के गुण मुझ में हो कि मैं गाऊं तुम्हारे गीत, तो साल खत्म हो जाएंगे, तार टूट जाएंगे, लेकिन तेरी महिमा कहीं भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत है। तो यही बात हम कहेंगे कि कितनी भी कोशिश कर लें, पूरी महिमा नहीं कही जा सकती। सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिन लोगों ने भी श्रद्धा भाव से सुना है उन सभी का कल्याण हो। जो जो भी जिस जिस रूप में भी इससे जुड़े हैं, भगवान उन सब के कष्टों को काटे और उन सभी का दुख हरे और सब लोगों को सब तरह से खुशियां प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। ओम।